पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि कई ऐसे सीट्स भी है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए गरियाबंद से। शेख इमरान, क्या हलचल काउंटिंग से पहले गरियाबंद में? देखिए, काउंटिंग से पहले अगर हलचल की बात करें तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि आज फैसले का दिन है। आज उनकी किस्मत खुलेगी, ईवीएम में जो कैद है और इसकी जो तैयारी है, काउंटिंग की तैयारी, देखिए कि यहाँ पर तैयारी किस तरह हुई है। और अब से कुछ देर बाद यानी 9 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम जो स्टाफ है वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं जहाँ पर हूँ ये स्ट्रांग रूम है और देखिए कि स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग की तैयारी है और यहाँ पर देखिए कि ड्यूटी पर तैनात है लोग जो है, इन्हीं से बात करेंगे। काउंटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगा? काउंटिंग 7 बजे। हाँ, तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, हो गई ना। आप लोग वोट डाले थे ना? हम लोग अच्छा, ये बताइए कि सुरक्षा की कितना इंतजाम है? बहुत है सर, यहाँ बहुत है। हाँ जी, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और देखिए कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और आज जो शहर की सरकार चुनने का जो आज फैसला है वो जनता करेगी। जनता भी काफी एक्साइटेड है इस रिजल्ट को जानने की, आखिरकार शहर की सरकार में कौन आएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महापौर बनेगा, ये इसको लेकर काफी ज्यादा। और देखिए लोग, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम अधिकारी जो आए हैं मतगणना करने वो वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। निश्चित तौर पर गरियाबंद में 6 निकाय हैं और इन 6 निकायों में एक साथ जो है शहर की सरकार चुनने के लिए मतगणना होगी और मतगणना को लेकर काफी बड़ी यहां पर तैयारी की गई है। मतदान की अगर बात करें तो इस बार जो है शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 90% तक मतदान हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि शहर की सरकार चुनने के लिए जनता ने जिस तरह अपने वोटों का प्रयोग किया होना है कि वो फैसला होगा। जी, मत दिए गए हैं इमरान। ये दिन इसलिए भी विशेष है उमेश, क्योंकि अभी तक जो दावे थे दावेदारों और हकदारों में जनता जनार्दन ने क्या अंतर रखा है, किसको दावेदार तक छोड़ देंगे और किसको हकदार समझेंगे, जनता की सेवा करने का मौका किसको दिया जा रहा है। चूंकि देखिए थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल होकर बात करें तो ठीक है, हर कोई सेवा करने के लिए राजनीति में आता है, लेकिन चुनाव लड़कर के जीतना ये एंट्री गेट है एक तरह से। ये नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत का चुनाव एक तरह से राजनीति में एंट्री होती है। अगर कोई राजनीति में सक्रिय रूप से रहना चाहता है, इसके लिए भारी होती है, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और इसके लिए जो बीती रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक मशहूर जो धारावाहिक था, एक धार्मिक धारावाहिक, उसका ये जो गीत है उनके दिलो दिमाग में गूंज रहा होगा। यहाँ के अगर कैंडिडेट्स की बात करें इमरान, तो 2 जो प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनकी तैयारियों के बारे में, उनकी जो प्रचार के दौरान पहुंच थी लोगों तक, वो कितनी अप्रोचिंग थी जिससे कि उन्हें या लोगों को एक अंदाजा लगे कि कौन इस सीट से जीत रहा है? इमरान जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही जो प्रमुख पार्टी हैं वो पूरी दम खम झोंक दी जनता को रिझाने के लिए, कहीं ना कहीं विश्वास जीतने के लिए वो संभव प्रयास कोशिश किए हैं। वो जनता के घर तक पहुंचे हैं, लेकिन ये जनता का फैसला होता है कि किसको वो किसके सर पर वो ताज। भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी वो शहर की सरकार बनने के लिए, कि जब भाजपा और कांग्रेस के नेता जब जनता से मिलने जाते थे वो कई बड़े वादे करते थे और इन वादों को लेकर जनता हमेशा ये कहती थी कि हम शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं और हमारे मन में कई अहम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहे हैं और दोनों पार्टी के लिए मुश्किल था कि विश्वास, जनता के विश्वास कैसे जीते। और जब वोटिंग हुआ उसके बाद जो दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तो ये हो गया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और इसको लेकर उनकी दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। जो कवायद लगाए जा रहे हैं और है कि अगर आप दिखा पाए, अगर आप वहां मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और आप अगर दिखा पाए कि क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, पुलिस प्रशासन की कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई राजनीतिक दल भी यहां पर पहुंचेगा? क्योंकि ये जरूर रहता है कि हम जश्न मनाएं और यहीं पर मौजूद रहे, एक भरोसा रखने के लिए, तो कुछ ऐसा भी कोई मूवमेंट वहां पर?
वक्त उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सुबह से वो मंदिर पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं अच्छे परिणाम के लिए। और मैं आपको मतगणना स्थल दिखाऊंगा। देखिए, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है हर परिस्थितियों से निपटने के लिए, और जो मतगणना करने वाले जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं वो तमाम व्यवस्थाएं दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि किस तरह यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर वो आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर प्रक्रिया किस तरह यहाँ पर शुरू है, जो उनके एजेंट आएंगे या फिर कैंडिडेट रहेंगे वो किस तरह से करेंगे। बल तैनात है और तमाम मतगणना करने के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए, और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए कि किस तरह वहाँ पर वो बैरिकेड्स लगाया गया है और तमाम व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर कैंडिडेट्स आएंगे और मतगणना स्थल में वो रहेंगे तो कई बार रिकाउंटिंग की स्थिति आ जाती है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर सभी मतगणना अधिकारी हैं, और निश्चित तौर पर हम जो गतिविधियां देख रहे हैं वो काफी ज्यादा अब बढ़ गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन उन प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें लगातार अब बढ़ाते जा रही है। जितना कम समय मिलते जा रहा है उसी तरह से तैयारी भी उतनी तेज कर दी गई है। बड़ी संख्या में देखिए कि यहाँ पर चेयर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था हो, और पुलिस बल यहाँ पर है। और मैं जैसे बाहर निकल रहा हूँ तो देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो ये तैयारी है मतगणना केंद्र की, क्योंकि मतगणना केंद्र में सरकार चुनने का ये वक्त है, और ऐसे समय में उनके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं रहती। बिल्कुल। और देखिए, शहर में किसकी सरकार, और ये आपको दिखा रहे गरियाबंद से तस्वीर भी दिखा रहे थे शेख इमरान कि वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात हैं और अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार है कि 9 बजे जल्दी से और शुरू हो काउंटिंग सबसे पहले।